16 कलाओं वाले पूर्ण चांद अमृत वर्षा का रहस्य जानिए। शरद पूर्णिमा की कथा और धन वर्षा के अनमोल उपाय। नमस्कार, आप सभी के हिंदी कहानी में स्वागत है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्यारा सा कमेंट करिए और शरद पूर्णिमा की रहस्य को जानकर आनंद लीजिए। आइए जानते हैं। शरद पूर्णिमा की पवित्र रात को चांद 16 कलाओं से पूर्ण होकर अमृत बरसाता है। जाने इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा का महत्व, खीर को चांदनी में रखने का रहस्य, व्रत कथा और धन वर्षा का शुभ योग, शरद पूर्णिमा से जुड़ी मान्यताएं। शरद पूर्णिमा के दिन चांद 16 कलाओं से पूर्ण होकर रात भर अमृत बरसाता है। इसलिए शरद पूर्णिमा को रात में खीर बनाकर चांदनी रात में रखने का रिवाज है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी का धरती पर आगमन होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी घर घर जाती हैं और धन वैभव का वरदान देती है। शरद पूर्णिमा की रात में अमृत बरसने का क्या अर्थ है, आइए जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणों में औषधि गुण समाये रहते हैं, जिसमें कई असाध्य रोग को दूर करने की शक्ति होती है। वही वैज्ञानिक दृष्टि से जब दूध, जिसमें लैक्टिक तत्व होता है, जब खीर को चांदनी में रखा जाता है तो वह चंद्र किरणों से ऊर्जा को अधिक मात्रा में सोख लेता है। चावल के साथ मिलकर यह प्रक्रिया और प्रभावशाली हो जाती है। इसी कारण चांदनी में रखी खीर का सेवन शरीर के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। यह प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है और रोगों से रक्षा करती है। शरद पूर्णिमा के दिन कैसे और कब होती है धन वर्षा, उसको जानते हैं। कथाओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन ही समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी का प्रकट हुआ था। इसी कारण यह दिन धन वर्षा का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन माँ लक्ष्मी का विधिवत पूजा करते हैं, उनके घर में सुख, समृद्धि और धन वैभव की वर्षा होती है। जिस समय चंद्रमा की चांदनी धरती को अलौकिक करती है, उसी समय माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद जीवन को नई दिशा देती है। शरद पूर्णिमा के दिन ऐसे आएंगी माँ लक्ष्मी आपके घर। मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी के लिए कई कथन प्रचलित है, पर उसमें से एक ये भी है कि शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन लक्ष्मी पूजन करने से सभी कर्जों से मुक्त मिलती है, इसलिए इसे कर्ज मुक्त पूर्णिमा भी कहते हैं। शरद पूर्णिमा को श्री सूक्त का पाठ, कनक धारा स्तोत्र, विष्णु सहस्त्र नाम का जप और भगवान कृष्ण का मधुराष्टकम का पाठ करने से विशेष लाभ होता है। शरद पूर्णिमा को माँ लक्ष्मी की पूजा से पहले सुबह स्नान करके साफ वस्त्र धारण करने के बाद माँ लक्ष्मी का पूजन करें। इसके अलावा शरद पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी की मंत्र का जाप करने से माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शरद पूर्णिमा की रात जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, उस समय माँ लक्ष्मी का पूजन करने से धन लाभ होता है। शरद पूर्णिमा की रात में हनुमान जी के सामने चौमुखी दीपक जलाने से बजरंगबली की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब जानते हैं शरद पूर्णिमा से जुड़ी मान्यताएं को। शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। मान्यता है कि साल में केवल इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। धर्म ग्रंथों में वर्णित है कि इस रात भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास रचाया था। यह रात्रि प्रेम, शुद्धता और आत्मिक एकता का प्रतीक मानी जाती है। यह पूर्णिमा कार्तिक स्नान, राधा दामोदर पूजन और कार्तिक व्रत आरंभ करने का शुभ समय भी है। इस दिन विशेष पार्वती और भगवान कार्तिकेय की पूजा का भी विधान है। अब शरद पूर्णिमा व्रत कथा को सुनते हैं। एक साहूकार की 2 पुत्रियां थी। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत करती थी, परंतु बड़ी पुत्री पूर्णिमा का पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। परिणामतः छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। इससे पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूर्व व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। उसके लड़का हुआ, परंतु शीघ्र मर गया।
उसने लड़के को पीढ़े पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा तो बड़ी बहन बोली, अरे तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता। इस पर छोटी बहन बोली, बहन यह तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। इस घटना के बाद पूरे नगर में यह ढिढोरा पिटवा दिया गया कि इस व्रत को पूरा करना चाहिए, क्योंकि यह संतान सुख प्रदान करने वाली व्रत है। उसके बाद से ही इस व्रत को किसी ने भी अधूरा नहीं किया। विवाहित स्त्री को चाहिए कि वह विवाह होने के बाद पूर्णिमा की व्रत का नियम शरद पूर्णिमा से ही शुरू करे। इसके अलावा कार्तिक का व्रत भी शरद पूर्णिमा से ही शुरू किया जाना चाहिए। शरद पूर्णिमा की रहस्य और महत्व और कथा को जानकर और सुनकर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्यारा सा कमेंट करिए और कार्तिक पूर्णिमा विधिवत पूजन कौन कौन लोग करते हैं और स्नान भी करने का विधि कौन कौन लोग करते हैं कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।